देखेंगे लेसन 8 का प्रश्नावली 8.1 के पहला क्वेश्चन। इसमें कहा क्या है कि त्रिभुज ABC जो कि त्रिकोणमिति से है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो इसमें कहा क्या, हम देख लेते हैं। कह रहा ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला दिया साइन ए, दूसरा दिया कॉस ए, दूसरा दिया है साइन सी और कॉस ए। तो हम पहले बना लेते हैं यहाँ पे एक अपना त्रिभुज। हम बना लेते हैं अपना क्या, त्रिभुज। इसमें करा बी जो है, बी वाला क्या है, समकोण है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो करा ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, इसकी जो लंबाई है ये 24 सेंटीमीटर की है, और BC की लंबाई जो है 7 सेंटीमीटर की है। AC की लंबाई दी नहीं है, तो फिलहाल साइन निकालने के लिए AC की लंबाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसमें काम क्या करते हैं, पहले इसमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AC की लंबाई। ये क्या हो गई, ये आप अब ये है 90 अंश का कोण, यानी कि समकोण माने 90 डिग्री का कोण। इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी कि AC का जो मान होता है वो कर्ण। तो हमें एक पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक परिमेय दिया था, पाइथागोरस परिमेय, जिसका सूत्र है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान दिया नहीं है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। आधार का मान दिया है, आधार हम मान लेते हैं 7 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आप निकाल लेंगे 49, 7 सत्ते 49। अब 24 का निकालना है तो 24 का 24 में गुणा कर दीजिए। यहाँ से देखिए कैसे हम करते हैं, पहले इसका हम स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16, 16 के लिखेंगे 6 और हाथ लग गया 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 के 7, 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 1 5। ये 576 जो होता है 24 का स्क्वायर हो जाता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे कर्ण निकालने के लिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर में, अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5, 7 और 7 4 11, 1 12 के 2, 5 1 6। कर्ण का स्क्वायर बराबर में हो गया 625। अब हम कर्ण बराबर में लिखेंगे, बाबू कभी भी स्क्वायर को जब बराबर के उधर लिया जाता है तो ये रूट में, ये हो जाएगा 625। कर्ण बराबर में हमारा निकलेगा क्या, आपको भी बताया है, ये 25 का क्या होता है, वर्गमूल होता है। जो 625 होता है 25 का वर्गमूल, यानी कि कर्ण का मान हमारा निकल गया 25। अब हमें ये पता होना चाहिए साइन के लिए, साइन ए के लिए, ये क्या है साइन ए और कॉस ए। आपको ये पता होना चाहिए जो कोण लिया जाता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, उस कोण के लिए लंब होती है। तो आप सबसे पहले ये जानिए कि आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कोट, पांचवा होता है सेक, और लास्ट वाला होता है कोसेक। अब आपको बताया जाता है लाल बटे में कक्का। ये जो यल अपॉन में किए होता है ये साइन का होता है, यानी कि एल अपॉन में के, यानी कि लंब बटे कर्ण। इसका मान हो जाएगा लंब, यल माने लंब, के माने कर्ण। अब इसका हो जाएगा कॉस ए बाई के, यानी कि आधार बटे कर्ण।
और इसका लास्ट वाले का हो जाएगा 10, जिसे हम कहते हैं L/A। तो हो जाएगा लंब बटा आधार। और यही चीज़ जो होता है, यहाँ से एक हम लाइन पार लेंगे, इसका जो उल्टा होता है ये होता है, तो ये हो जाएगा A/L। और कॉस का उल्टा आपका सेक होता है, तो K/A हो जाएगा। और साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, K/L हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि जो इसका होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण होता है, टेन का लंब बटे आधार होता है, कोट का आधार बटे लंब होता है, सेक का कर्ण बटे आधार होता है, कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है। अब हम देखेंगे कि इस साइन A का मान यहाँ से क्या निकलेगा, ये चीज़ें तो हो गई। तो साइन A बराबर में साइन थीटा बराबर में होता क्या भैया, यहाँ से ले लेंगे लंब बटे कर्ण। तो साइन A बराबर में लिखेंगे लंब अपॉन में कर्ण। भैया हमारा फिगर ये बना था, हमने अभी बताया जो कोण लिया जा रहा है, ये कोण लिया जा रहा है A के लिए लंब क्या हो जाएगा, उसके सामने की भुजा, या एक नियम होता है जो कोण हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब कहलाता है। तो A के सामने की भुजा 7 है, इसीलिए हमारा जो 7 हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण का मान कभी नहीं बदलता, इसीलिए कर्ण का मान वही हो जाएगा। हमारा आधार और लंब बदलता रहता है। तो साइन A बराबर में हो जाएगा बाबू, यहाँ से जो लंब का मान है, लंब का मान है BC, BC का मान क्या है 7 है, BC का मान क्या है 7 है, अपॉन में कर्ण, कर्ण बाबू कभी नहीं बदलता, जो हो जाएगा 25। ये आपका हो गया साइन A का मान। क्या हो गया, साइन A का मान। अब हमें क्या निकालना है, कॉस A का मान कह रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस A। कॉस A बराबर में होता है, देखिए अभी हम बताए हैं आधार बटे कर्ण, कॉस बराबर में होता क्या है, आधार बटे में कर्ण। अब हम निकाल लिए आधार बटे में कर्ण। A के लिए आधार क्या होगा, जिस भुजा पे बना होगा कर्ण को छोड़ के वही उसका क्या हो जाएगा, आधार। तो 24 इसका क्या हो जाएगा, आधार, और कर्ण क्या हो जाएगा 25। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस A बराबर में आधार का मान हो जाएगा 24 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, यानी कि कॉस का जो मान आया वो आ गया 24/25। अब क्या कहा है सेकंड में, ये आपका पहला तो हो गया। अब कह रहा दूसरा निकालिए, दूसरा भी बहुत आसान है भैया, देख लीजिए। दूसरा भी कह रहा है साइन C, साइन C, साइन बराबर में आपको पता है लंब बटे होता है कर्ण, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब देखेंगे यहाँ से साइन C का मान, अब हम ले रहे हैं क्या, ये साइन इसको C। जब हम इस वाले कोण को लेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, यानी कि AB क्या हो जाएंगी, C कोण के लिए AB लंब हो जाएंगे। और ये जो BC है ये क्या हो जाएंगी, आधार। यही कोण पे, इसी रेखा पे तो ये कोण बन रहा है। ये देखिए C कोण BC और AC रेखा के बीच बन रहा है। तो कर्ण भैया सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण को हम छोड़ देंगे, जो बन रहा है जिस पे बन रहा है कर्ण को छोड़ के उसको आधार। वही चीज़ें यहाँ पे भी लिए थे, A के लिए आधार हमने AB ले लिया था और लंब क्या ले लिया था, BC। लेकिन अब क्या है, इसके सामने की भुजा लंब, यानी कि ये AB क्या हो जाएंगे, लंब, और कर्ण 25 ही होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन C इज इक्वल टू लंब, C के लिए लंब हो जाएगा AB, यानी कि 24 सेंटीमीटर, अपॉन में कर्ण जो है, कर्ण कभी बदलता नहीं है, ये हो जाएगा 25। ये आपका पहला हो गया। अब कह रहा कोस निकालिए, कोस A का मान निकालना है आपको, सॉरी कॉस A का मान निकालना नहीं, कॉस C का मान यहाँ पे रहा होगा, किताब में आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पे लगभग C रहा होगा, यहाँ से बाय मिस्टेक लिखा गया है, तो यहाँ पे हम कॉस C कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉस A नहीं, यहाँ पे कॉस C होंगे। अब हमें कॉस C का, क्योंकि कॉस A का मान हम निकाल लिए थे, कॉस C का निकालना है।
कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कॉस थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, हाँ अब दिखने लगा। कह रहा कॉस सी बराबर में होता आधार का मान, यहाँ पे क्या भैया आधार, यहाँ पे सी के लिए आधार क्या है 7 जो है, सी के लिए क्या है आधार है, और कर्ण क्या है, कर्ण वही रहेगा 25। ये हो गया कॉस सी के लिए कॉस सी का मान। ये आपका किसका मान हो गया? साइन सी का और कॉस सी का। उसी तरह से हम और मान भी इसका निकाल सकते हैं। जैसे क्या क्या निकाल सकते हैं? साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद हम tan a का मान भी निकाल सकते हैं। यहाँ से लिख लेंगे हम tan a। tan a का मान भी निकालना बहुत आसान है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। अब tan a के लिए यानी कि कोण a के लिए लंब क्या होगा? इसके सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा होती है लंब, तो BC क्या हो जाएंगे आपके? लंब, यानी कि 7 सेंटीमीटर लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ये हम tan का मान निकाल लिए। और ये आपका किसका मान हो गया? tan का। अगर आपको cot A का मान निकालना है, cot A का, तो आपको बताया गया आधार बटे लंब होता है। कोट ए के लिए आधार क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे कोट ए इज इक्वल टू आधार का मान 24। ए के लिए लंब हमने अभी बताया कि इसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये हो जाएगा 7, 24 बटे 7। ये कोट हो गया। इसी तरह से हम इसकी सभी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, सभी मानों को निकाल सकते हैं। आपका तो खैर यहाँ तक ये आपका ये पहला क्वेश्चन यहाँ से है, ये पहला हो गया। ये पहले का दूसरा है कॉस ए का मान है, और ये साइन सी का मान, ये कॉस सी का मान। यहाँ आपका ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब आपको कभी कहा जाए कि कोण निकालने के लिए, तो पहले आप फिगर बना लीजिए। फिगर के द्वारा जो मान नहीं दिया गया है उस मान को निकाल लीजिए। फार्मूला यही सब जगह लगेगा। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यही फार्मूला लगेगा। अगर उसमें आधार दिया तो कर्ण नहीं दिया होगा, कर्ण दिया है तो लंब नहीं दिया होगा। ऐसे ऐसे करके कुछ ना कुछ दिया होगा और कुछ ना कुछ नहीं दिया होगा। तो अब हम इस क्वेश्चन को समाप्त समझते हैं। अब शेष अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। करा आकृति 8.13 में tan p माइनस में cot r का मान ज्ञात कीजिए। p q r यहाँ दिया है, p q का मान 12 सेंटीमीटर दिया है, p r का मान 13 सेंटीमीटर दिया है, q r का मान अभी दिया नहीं है। तो हम निकाल लेते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, आराम से निकाल लेते हैं। निकालते हैं। कर्ण जो है 13 का क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर है, क्या है? आधार का स्क्वायर है। आधार क्या मान लेंगे? आधार को यक्स मान लेंगे। यक्स का स्क्वायर हो गया प्लस में लंब दिया है 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है, बराबर में यक्स का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर 144 होता है। अब यहाँ पे बराबर के इधर लाएंगे 169 माइनस में 144 बराबर में यक्स का स्क्वायर। 9 में से 4 जाएगा बाबू 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। ये यक्स है, यक्स का जब स्क्वायर है बराबर के इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से जब रूट का मान निकालेंगे 5, यानी कि यक्स का मान क्या निकल जाएगा? 5। यानी कि आपके क्यू आर का मान क्या है? 5 दिया है। क्यू आर का मान जो यक्स था हमारा, यक्स का मान क्या दिया? दे दिया है 5 सेंटीमीटर निकाल लिया हमने। क्या किया? पहले निकाल लिया। अब कह रहा है tan p का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? tan p। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan p
बराबर में, पहले आप ये जानिए 10 बराबर में क्या होता, आधार बटे में लंब होता है। यहाँ पे भी हम निकाले थे आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार होता, क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। और कौन से कोण के लिए करा, पी, पी के लिए सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो 10 पी का मान जब हम निकालेंगे, ऐसे नहीं 10 लिखते हैं, 10 पी के लिए जब लंब निकालेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर निकला बाबू, ये क्या हो जाएगा 10 पी बराबर में हो जाएगा क्या 5 बटे में क्या हो जाएगा आधार, आधार क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक और मान निकालना है आपको, कोट आर का निकालना है। किसका निकालना भैया, कोट आर का। भैया कोट क्या होता है, 10 का जस्ट अपोजिट होता, देखिए आधार बटे क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब कोट आर का मान जो होता है आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार का मान क्या है बाबू, कोट आर के लिए, इसके लिए आधार क्या बनेगा, क्यू आर ही आधार बनेगा। क्यों, क्योंकि इसी पे बन रहा है, इसके सामने की भुजा लंब बनेगी, यानी कि क्यू आर बराबर में कोट आर बराबर में निकलेगा, आधार इसके लिए 5 बनेगा और लंब इसके आर के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर। कह रहा है 10 पी माइनस में कोट आर का मान बताओ। तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं, 10 पी आप लिखेंगे 10 पी माइनस में कोट आर। अब भैया कोट आर और 10 पी का जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से 5 बटे 12 माइनस में कोट आर का मतलब क्या दिया है 5 बटे 12। बाबू कोई ये प्लस है ये माइनस है, अगर आप नहीं मान रहे हैं लगाना ही चाहते हैं तो 12 आपने बताया था जो हर होता है आपस में बराबर है, या इसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल है तो अपॉन में डिनोमिनेटर लिख देते हैं, ऊपर से नोमिनेटर को घटा देते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0 बटे में हो जाएगा 12 से किसी में भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि कट के क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि 10 पी माइनस में कोट आर का मान क्या होगा 0 होगा, क्या होगा भैया 0 होगा। तो हमें 2 क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं, बस छोटी सी वीडियो रखते हैं 2 ही क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, करा यदि साइन ए बराबर में 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, बेशक बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है, बस खाली ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसानी प्रश्न है। पहले हमने क्या कहा था, पहले इसका क्या बनाना जरूरी है, फिगर। पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको फिगर से समझेंगे और एक ही समय में कई चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर जो होता है इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ये हम फिगर ड्रॉ कर लिए इसका। अब इसमें हम कुछ सी को भी मान सकते हैं, ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, बी मान लेते हैं समकोण है, बी मान लेते क्या है समकोण है। तो साइन ए के लिए यानी कि ए वाला कोण लिया जा रहा है, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, यानी कि जो कोण लिया जाएगा उसके सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी और लंब हो जाएगी, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो शेष बचेगा उसको हम आधार कह सकते हैं, या जिस पे कोण बन रहा है जिन 2 भुजाओं के साथ में उसको हम कहते हैं आधार कहते हैं। अब देखिए साइन ए बराबर में हमारा दे रखा है 3/4, तो साइन ए बराबर में होता क्या है 3/4 तो दिया है, लेकिन साइन बराबर में होता लंब अपॉन में कर्ण। क्या होता है लंब अपॉन में कर्ण। हमने कल बताया था लाल बटे में कक्का, लंब बटे कर्ण किसके लिए होता साइन के लिए, यानी कि इसके लंब का मान कितना है 3 है और कर्ण के मान का क्या है 4 है। तो हम आधार का मान निकाल सकते हैं। पहले हम फार्मूला यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब हम लगाएंगे कर्ण का है स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस में आधार नहीं पता लिख लेंगे आधार का स्क्वायर
प्लस में लंब का स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 बराबर में आधार का स्क्वायर, प्लस में लंब का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 को बराबर के इधर करेंगे, 16 में से 9 घटाएंगे, आधार का क्या करेंगे स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा, आप लोग को पता ही है, 16 में से 9 जाएगा, आपका क्या बचेगा 7 बराबर में आधार। अब आधार बराबर में हो जाएगा अंडर रूट में 7 बराबर में आधार, क्योंकि हम स्क्वायर को बराबर के इधर भेजते हैं तो आके रूट में हो जाता है। अब हमारा क्या हुआ, 16 में से 9 को घटाए अंडर रूट 7, यानी कि आधार का मान क्या निकल गया, अंडर रूट 7 निकल गया। अब भैया कह रहा कोस ए का मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना, कोस ए। कोस ए भैया, कोस ए बराबर में होता क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ये हो गया कॉस बराबर में आधार बटे कर्ण। कॉस ए का मान क्या है, आधार क्या है अंडर रूट 7, क्या है अंडर रूट 7 हम निकाल लिए। कर्ण क्या है 4 है, बटे में लिख देते हैं 4। ये क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया। किसका मान हो गया, कॉस ए का मान हो गया। अगला कह रहा है tan ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ज्ञात करना है आपको, tan ए। tan ए का मान ज्ञात करना है तो tan बराबर में भैया बताए थे लंब बटे आधार होता है, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब लंब का मान क्या दिया, लंब का मान 3 दिया, आधार का मान रूट में 7 दिया है। तो tan ए बराबर में हो क्या जाएगा, लंब का मान हो गया 3 और आधार का मान हो जाएगा अंडर रूट में 7। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, tan का मान निकल गया, जो कि क्या निकला 3 रूट में 7, यानी कि cos ए का मान रूट में 7 अपॉन में 4 हो जाएगा। tan ए का मान हो जाएगा 3 रूट में 7, 3 अपॉन में रूट में 7 होगा, ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन में रूट में 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट के ज़रिए आप कमेंट कर देंगे, हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके तुरंत सॉल्यूशन भेज देंगे।